अब ये जो जंग हुई है इसमें ना तो पाकिस्तान की आवाम को कुछ फ़ायदा हुआ ना इंडिया के आवाम को कुछ फ़ायदा हुआ, बल्कि नुकसान। मतलब दोनों मुल्क जो है ना वो जश्न मना रहे हैं कि हमने जंग, इंडिया क्लेम कर रहा है कि हमने जंग जीती है, पाकिस्तान कह रहा है कि हमने उनको जेर कर दिया है। दोनों मुल्कों की जो आवाम है ना तो पाकिस्तानी आवाम को कोई फ़ायदा हुआ ना इंडिया के आवाम को कोई फ़ायदा हुआ। बेसिकली जो फ़ायदा हुआ है वो पाकिस्तानी जर्नल है जिसके छाती पे पहले 15-20 का और इजाफा हो गया। सही भाई फील्ड मार्शल की तुम्हें तो बाहर निकल के देखो, तुम्हारी फार्म 47 के लोग हैं कि अपनी हुकूमत को थोड़ा चार, लेकिन ऐसे लीडरों को मार मार के गटरों में वो डंपस्टर में फेंक दिया था। लेके नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, जरदारी एंड कंपनी ख़त्म। कश्मीर के लोगों को अब जंग लड़नी है और अब जो उनकी आज़ादी है वो बिल्कुल करीब है। जब बदलना है कौम की तकदीर को, तेज़ करना है नोके शमशीर को, जब मकतल में लाना है कातिले कौम को, जहर करना है मीठी तहरीर को, बातिल ठहरा कहाँ हक के सामने, मोमिन जाना जब नारे की तासीर को, जब जलाई हमने खुद कश्तियाँ, तकदीर बनते देखा है हमने तदबीर को, लहू टपकेगा जब भी कलम से शहीद, रंग मिल जाएगा तेरी तहरीर को। हमारा खाते हैं, हमारे बगैर कश्मीर ज़िंदा नहीं रह सकता। आप हम ना हूँ तो आपको तो इंडिया खा जाए, हम ना हूँ तो आपको चाइना खा जाए। अच्छी बातें करते हैं ना, ये उनकी नाकसुल अकली है या वो खुद शिकस्त खुर्दा हैं। कोई भी साहब इल्म या साहब अकल ऐसी बात नहीं करता, क्योंकि जो राज़िक है वो खुदा की ज़ात है। अगर इमरान खान इंडिया पाकिस्तान का एक वज़ीर आज़म होता तो फिर ये मसला ही नहीं रहता। अब जो इलेक्शन हो वो पूरे इंडिया का इलेक्शन हो और उसमें से वज़ीर आज़म इमरान खान। ना सिर्फ हम अपने बोले कि हम इंसान हैं और इंसानों की बेहतरी के लिए बात करते हैं। बिल्कुल, जंग का जो नुकसान हुआ है वो आम लोगों का नुकसान हुआ है, ना वो हिंदुस्तान का नुकसान हुआ है ना पाकिस्तान का हुआ है। ये आम लोगों का, कश्मीरियों का नुकसान हुआ है जो दिन रात जुल्म और जबर बर्दाश्त कर रहे हैं। और पाकिस्तानी अवाम जो भूख से, जो उनको बेसिक ज़िंदगी की ज़रूरतों से महरूम है, इसी तरह हिंदुस्तान की भी सिचुएशन है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद औरंगज़ेब। प्रोग्राम पायरंग के साथ न्यूयॉर्क अमेरिका से आपसे मुखातब हूं। मेरे साथ आज मेहमान शख्सियत हैं जनाब मियाँ सईद चौहान साहब। मियाँ साहब, थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। क्या हाल है आपका? थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने और सुनने वालों को। चौहान साहब, ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जंग, दोनों मुल्कों में जंगी जुनून पाया जाता है। किसने क्या खोया है, क्या पाया है, इस जंग का फ़ायदा किसको हुआ है? और क्या ऐसा मुमकिन नहीं है कि जंगों के बगैर ही लोगों की तरक्की के लिए काम किया जाए, लोगों की इंसानियत की खिदमत की जाए, लोगों को जीने का हक़ दिया जाए और लोग खुशहाल तरीके से, जैसे यूरोप में, अमेरिका में, कनाडा में लोग इज़्ज़त से रहते हैं, अपनी ज़िंदगी एंजॉय करते हैं, तालीम के मौके मिलते हैं, सेहत के मौके मिलते हैं, अपने आप को लोग ग्रो करते हैं। क्या ऐसा हमारे मुल्कों में मुमकिन नहीं है? सर, आपका ये जो सवाल है बहुत अच्छा है। जब हम इस पे गौर व फिक्र करते हैं इंडिया और पाकिस्तान पे, तो जब गोरों का हिंदुस्तान पर कब्ज़ा नहीं था, यही मुल्क था, यहाँ सब जो कौमें थीं बाहमी प्यार मोहब्बत से रहते थे। उस वक्त मुसलमानों की हुकूमत थी, लेकिन मुसलमानों का जो दौरे हुकूमत था, जो निज़ाम है इस्लामिक निज़ाम, उसमें किसी काले को गोरे पर फ़ौक़ियत नहीं है। तो इस्लाम जो है जितने नॉन मुस्लिम रिलीजन या लोग हैं उनको प्रोटेक्शन देता है। अब ये जो पाकिस्तान और इंडिया की जो सूरत हाल है, बेसिकली ना तो पाकिस्तान के लोग जंग चाहते हैं और ना इंडिया के। दोनों मुल्कों के जो लोग हैं वो अमन चाहते हैं और अमन से ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। आपने गौर किया होगा कि जब इंडिया के लोग पाकिस्तान आते हैं या पाकिस्तान के लोग इंडिया जाते हैं, तो दोनों मुल्कों के जो लोग हैं वो एक दूसरे को इस तरह ही डील करते हैं, इस तरह वेलकम करते हैं जैसे वो हमारे मेहमान हैं, हमारे भाई हैं। इंडिया से जो लोग आते हैं उनको लोग यहाँ बेहतरीन सर्विस देते हैं, पैसे नहीं लेते हैं, उनकी खिदमत गुजारी करते हैं, मेहमान नवाजी करते हैं। चौहान साहब, कौन से एलिमेंट्स हैं, कौन से कुव्वतें हैं जो ये चाहती हैं कि
ये खिता जंग में रहे और लोग गुर्बत और लोगों को साफ़ पीने का पानी नहीं है, लोगों की सेहत की हालत, तालीम की हालत, सर तो ये इसका कौन चाहता है? सर जो इंडिया पाकिस्तान जो है ना, ये एक मंडी है पूरी दुनिया के लिए। इसमें जो लोकल मकाम पे जो लोग हैं, उसमें दोनों मुल्कों की जो गवर्नमेंटें हैं वो लोग शामिल हैं, दोनों मुल्कों के जो जर्नल हैं वो शामिल हैं, जो पैसा बनाते हैं इन जंगों से। अब ये जो जंग हुई है, इसमें ना तो पाकिस्तान की आवाम को कुछ फ़ायदा हुआ है, ना इंडिया के आवाम को कुछ फ़ायदा हुआ, बल्कि नुकसान हुआ है। लेकिन जश्न किस बात का मना रहे हैं? मतलब दोनों मुल्क जो है ना वो जश्न मना रहे हैं कि हमने जंग, इंडिया क्लेम कर रहा है कि हमने जंग जीती है, पाकिस्तान कह रहा है कि हमने उनको ज़ेर कर दिया है। ये क्या मामला है? बेसिकली दोनों मुल्कों की जो आवाम है, ना तो पाकिस्तानी आवाम को कोई फ़ायदा हुआ, ना इंडिया के आवाम को कोई फ़ायदा हुआ। बेसिकली जो फ़ायदा हुआ है वो पाकिस्तानी जर्नल है, जिसके छाती पे पहले 15-20 चोनियाँ ठनियाँ थी, और अभी अभी 1 रुपए का और इजाफा हो गया। सही। भाई फील्ड मार्शल की तुम्हें तो बाहर निकल के देखो, तुम्हारी फील्ड मार्शल क्या है, तुम्हारी औकात क्या है। लेकिन चौहान साहब, फील्ड मार्शल बनाने का मकसद क्या है? कोई जंग जीती ना, नहीं ना। है, कोई उसने कोई ऐसा कारनामा नहीं किया, बेसिकली ये उल्टा लोगों को पकड़ के जेलों में डाला है। पाकिस्तान के लोगों की जो ज़िंदगी है जीर्ण बनाई हैं, लोगों के जो कारोबार थे वो तबाह किए हैं, लोगों के जो सियासी उनका हक था वो हक उनसे छीन लिया, और इस बेस पे उनको फील्ड मार्शल बना दिया गया। सर ये इसको जो फील्ड मार्शल बनाने वाले हैं वो फार्म संताली के लोग हैं कि अपनी हुकूमत को थोड़ा 4 दिन और याशी कर लें और गाड़ी में बैठ लें, वरना जैसे वो बाहर निकलेंगे ना, जैसे हॉलैंड में हुआ था ना, कि पब्लिक ने ऐसे लीडरों को मार मार के गटरों में, वो डंपस्टर में फेंक दिया था। इनका लेकिन चौहान साहब, पाकिस्तानी अवाम को, पाकिस्तान के लोगों को ये चीज़ें नज़र नहीं आती। देखिए, जहाँ तक पाकिस्तानी कौम का असर व रसूख है, वो अपने मिजाज के मुताबिक, अपने हालात के मुताबिक, अपने टेम्परामेंट के मुताबिक बराबर अच्छे तरीके से काम करते हैं। अब ये जो है ये बैरकों में बंद हैं। अब शहबाज शरीफ या इसके हवारी जब जैसे ही मैदान में आएंगे ना, आप पब्लिक में तो जाते नहीं। जैसे ये पब्लिक में आएंगे, लोग इनको गोलियां मारेंगे, जूतियां नहीं गोलियां मारेंगे। अब वो वक्त करीब है। अब ये समझ ले कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, जरदारी एंड कंपनी ख़त्म। अगर तो ये अपने आप को ज़िंदा रखना चाहते हैं तो पहले तो खुदा से तौबा करें, फिर पाकिस्तानी कौम से माफ़ी मांगें और ये कहें कि हमसे यार गलती होगी, हमारा जितना पैसा है ये हमारे मुल्क का है, हमारी आवाम का है, तो हम ये वापस ले आते हैं। अगर तो ये ले आते हैं तो फिर पब्लिक भी इनको माफ़ कर सकती है, अल्लाह भी माफ़ करने वाला है, वो रहमत रब्बुल आलमीन है। चौहान साहब, ये सारे इस मामले में सबसे ज़्यादा अगर कोई किसी कौम ने सफ़र किया है तो वो कश्मीरी कौम ने सफ़र किया है। आप क्या समझते हैं कि क्या ऐसा मुमकिन नहीं है कि कश्मीरियों को उनका हक़ दिया जाए, आज़ादी से अपना फ़ैसला करें और पूरी दुनिया में एक अमन और ख़ूबसूरत खिता है, इस खिते में अपनी जो है ना ज़िंदगियाँ गुजारें? इस पे पाकिस्तानी कौम के लोग क्या सोचते हैं? पाकिस्तानी जो अदारे हैं या पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो तो हमेशा इन चीज़ों को प्रमोट करती है कि नहीं, हमने कश्मीर को छुड़ाना है। किससे छुड़ाना है? 70 सालों से लोगों की जानें ज़ाया हुई हैं। सारे इसमें जो है ना तो पाकिस्तानी फ़ौज इसको सॉल्व करेगी, ना इंडियन फ़ौज, ना पाकिस्तानी गवर्नमेंट, ना इंडियन गवर्नमेंट। अब जो सूरत हाल है, अब जो सिनेरियो है, जैसे फ़लस्तीन के लोगों ने अपनी जंग लड़ी है, इसी तरह ही कश्मीर के लोगों को अब जंग लड़नी है। और अब जो इनकी आज़ादी है वो बिल्कुल करीब है। अब जो इंडियन फ़ौज है वो लड़ेगी नहीं, उसको पता है कि हमें ये पाकिस्तानी जो है, ये कश्मीरी जो है, ये मार देंगे। और वो ये जो हिंदू कौम है, बनिया कौम है, ये जंग लड़ने वाली कौम नहीं है, डरपोक कौम है। और हम जो है, हम तो पास बैठ के बम चलवाते हैं, मिसाइल चलवाते हैं कि ये सही चलेगा कि नहीं। हमारे इख्तियार में हो तो हम मिसाइल के ऊपर बैठ जाएं कि सही जाके निशाने पे लगता है या नहीं लगता। हमारे लिए ज़िंदगी एक बेसिक इम्तिहान है। हम शहादत को पसंद करते हैं। ये मुसलमान का जो है ना अप्रोच है, हाई अप्रोच है कि उसको शहादत मिले, और उसके लिए हर दौर में, हर हालात में, जैसे सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इतनी जंगें लड़ी लेकिन वो शहीद नहीं हुआ। उसकी ख्वाहिश थी कि वो शहादत पाए, लेकिन उसको नहीं। लेकिन अब जो है हर पाकिस्तानी, हर कश्मीरी सलाहुद्दीन अय्यूबी है। अगर उसको जंग जीतनी है तो अपनी जंग खुद लड़नी होगी। ना तो इंडियन फ़ौज हमारी जंग लड़ेगी,
ना पाकिस्तानी जनरल हमारी जंग लड़ेंगे, ये दिहाड़ीदार हैं। ये अपनी दिहाड़ी लगा के चले जाएंगे। ये जो है ये बरतानिया के जो तनख्वाहदार हैं। पहला जो जनरल हमारी फौज का था वो बरतानवी जनरल था, और वही सिस्टम पे ये चलते आ रहे हैं। ये बरतानिया के पे रोल पे आपका कहने का मतलब है कि अभी भी वो बरतानिया वाले इनको कंट्रोल कर रहे हैं। दैट्स ऑल। ये जो भी पाकिस्तानी जनरल होगा ना, जैसे जनरल हमीद गुल था, उसको उन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं बनाया। बिल्कुल। जिनको पता चलता नहीं कि हमारे कहने में नहीं, ये थोड़ा सा मुसलमान है, थोड़ा सा मुसलमान है। आपका कहने का मतलब बाकी ये मुसलमान नहीं, बिल्कुल नहीं है। ये बरतानिया, ये तो हाफिज साहब तो हाफिज कुरान है यार। जुबान से कह दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। तू भी नमाजी, मैं भी नमाजी, ना तू ही मुसलमान ना मैं ही मुसलमान। बिल्कुल। मुल्ला की अज़ां और है, मोमिन की अज़ां और। वाह, बिल्कुल। चौहान साहब ये मुझे बताएं कि वैसे मैं हम जो ओवरसीज़ हैं, जो हम पाकिस्तानी हैं या कश्मीरी हैं, बाहर बैठे हुए हैं, हमारी नज़र एक एक चीज़ पे नज़र होती है। ना सिर्फ मुझे सिर्फ एक बात ये बताएं कि गुज़श्ता 2 साल की या पूरी जो कश्मीर की सूरत हाल है, इस पे हिंदुस्तान वाली साइड पे और पाकिस्तान वाली साइड पे दोनों में जो फ़ौज के ख़िलाफ़ बहुत नफ़रत थी, और क्या ये इस जंग का मकसद सिर्फ उस नफ़रत को कम करना था या और भी कोई इसमें अवामल शामिल है? बेसिकली जो है ना, फ़ौज का दोनों तरफ की जो फ़ौजों का किरदार जो है वो पब्लिक को, ये जो आजकल का मीडिया, फास्ट मीडिया है, अब वो जो हम पढ़ते थे ना एक सूरत, वमई यावल मिसकाला ज़र्रतिन शर्रन यरा, अब वो हर चीज़ हमें सब नज़र आती है, हर बंदे को नज़र आती है। आपकी ज़रा बराबर नेकी, आपकी ज़रा बराबर बदी, वो फ़ौरन आपको नज़र आ जाती है, दिखाई जाती है, हर बंदे को पता चल जाता है। अब ये 75 का या 71 वाला दौर नहीं है। बिल्कुल। तो अब ये जो पुराने बाबे हैं ना, इनको जदीद टेक्नोलॉजी की अभी तक समझ नहीं आई है कि हम एक्सपोज हो चुके हैं, हमारी करैक्टर कोई नहीं है, हमारी मुआशरे में इज़्ज़त कोई नहीं है, क्योंकि ये 2 नंबर के लोग हैं। ना इनको खुद अपनी इज़्ज़त का पता है, ना अपनी औलादों की इज़्ज़त का पता है। कि जो लोग हमें, हमारे जो बच्चे, उनको लोग हैं कि तुम्हारा बाप तो चोर है ना, ये इसको किसी को ये इस बात का नहीं है, एहसास नहीं है। चौहान साहब, ये जितने भी मामलात हैं इंडिया पाकिस्तान की, जो इस हालिया जो सूरत हाल थी, इस पे जो मीडिया का किरदार है, चंद साफ़ियों को छोड़ के पाकिस्तान के बाकी ऐसे पता चलता था कि इनको पीछे से जो लिख के देते हैं वही ये बात करते हैं, और यही सूरत हाल दूसरी हिंदुस्तान वाली साइड पे है। हिंदुस्तान जो अपने आप को एक जमहूरी मुल्क कहता है, वहाँ भी यही सूरत हाल है। वो भी बुरे तरीके से मीडिया एक्सपोज हुआ है, और ये भी सोशल मीडिया की वजह से पाकिस्तानी मीडिया और हिंदुस्तानी मीडिया बुरे तरीके से एक्सपोज है। अब तो लोग देखते भी नहीं है। तो इन लोगों के लिए क्या मैसेज है? सर, जहाँ तक मीडिया है ना, वो पाकिस्तान का हो, इंडिया को हो, पूरी दुनिया में जो मीडिया है, इनको जो कंट्रोल करने वाली एजेंसियाँ हैं वो यहूदी एजेंसियाँ हैं, और वो जो इनको फीड करती हैं उसके वो उनको पैसे देती हैं। तो जो बंदा मुलाजम होता है तो उसने वही करना है जो उसका मालिक उसको कहेगा। ये सारे इनके मुलाजम हैं, और जो आज़ाद लोग हैं वो आज़ाद हैं। हम आज़ाद बंदों की ना ये दुनिया ना वो दुनिया, वाह, यहाँ मरने की पाबंदी, वहाँ जीने की पाबंदी। तो लिहाजा जो आज़ाद हैं वो फिर इन चीज़ों की केयर नहीं करते, वो फिर आज़ादी से अपना जो है मामला, अपना काम करते हैं। बदल कर फ़कीरों का हम बेशगालिब, तमाशा अहले चमन देखते हैं। तो लिहाजा ये जो लोग हैं ना, ये सारे 2 नंबर हैं। ये बेसिकली जब तक ये तनहा पे रहेंगे, ये वही करेंगे जो इनका मालिक कहेगा। तो अगर ये चाहते हैं कि हम कुछ वो करें कि हमारी मुआशरे में इज़्ज़त हो, तो फिर इनको अपने आप को चेंज करना होगा। उसके लिए है, जब बदलना है कौम की तकदीर को, तेज़ करना है नोके शमशीर को, जब मक्तिल में लाना है कातिले कौम को, जहर करना है मीठी तहरीर को, बातिल ठहरा कहाँ हक के सामने, मोमिन जाना जब नारे की तासीर को, जब जलाई हमने खुद कश्तियाँ, तकदीर बनते देखा है हमने तदबीर को, लहू टपकेगा जब भी कलम से शहीद, रंग मिल जाएगा तेरी तहरीर को। ये है सहाफ़त का बेस। जब भी आप लहू निचोड़ेंगे कलम से, आपको पता चलेगा कि आप कुछ कह रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं। सही। चौहान साहब, कश्मीरी
और पाकिस्तानी और हिंदुस्तान के जो पढ़े लिखा तबका है, जो आ, आ, उसमें तज्ज़ियाकार हैं, उसमें आम ज़िंदगी के लोग हैं, वो ये समझते हैं कि कश्मीरी को ये हक़ मिलना चाहिए। और ये हुकूमतें क्यों नहीं चाहती, इसके पीछे क्या रीज़न है? सर आज आज पाकिस्तान के बेशुमार, जैसे हसन निसार साहब हैं, आफ्ताब इकबाल साहब हैं, उन्होंने तो बड़े दबंग अंदाज में कह दिया है कि कश्मीरी लोग फ़ैसला करें। क्यों? मतलब इनको 70 सालों से इनकी ज़िंदगियाँ तबाह की हुई हैं। लोगों का क्या कसूर है? ये आम लोग हैं, ये टैलेंटेड लोग हैं, इनको ऐसे तरीके से यूज़ करें कि ये आपके मुल्क के लिए फ़ायदा मंद साबित हो सकें। सर जो कश्मीर है ये पूरे हिंदुस्तान का एक हिस्सा है। अब पाकिस्तान और इंडिया ये दोनों एक ही मुल्क है। अब अगर इमरान खान आता है तो वो अगर इलेक्शन लड़ता है ना, समझ लें कि वो पूरे इंडिया के लिए इलेक्शन लड़ता है, तो वो पूरे इंडिया का वज़ीर आज़म होगा। पूरे इंडिया समझ लें कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, बर्मा, सिर्फ एक बंदा पूरे बर्रे सगीर का लीडर होगा। वाह। ना तो उसमें कश्मीर का कोई मसला रहेगा, ना बर्मा का, ना ईस्ट पाकिस्तान का, ना वेस्ट पाकिस्तान का। लेकिन ये लोग नहीं चाहेंगे क्योंकि यहाँ इनकी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, तो ये अपनी इंडस्ट्री बंद नहीं होने देंगे। ये जो फौज है ना, ये जो असला है, ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि इमरान खान का फ्यूचर ख़त्म हो गया है। देखिए, इमरान खान एक लीडर है, अब वो लीडर बनाता है। अब इमरान खान एक कप्तान है, उसने कई वसीम अकरम बनाए, कई मियाँ दाद बनाए, कई हीरो बनाए। तो पाकिस्तान के लिए, इंडिया के लिए, बड़े सगीर के लिए उसका एक विजन जो है कि वी आर डिफरेंट, वी आर नॉट योर स्लेव। लेकिन आपको क्या लगता है कि इमरान खान जल्द बाहर आएगा और मुल्क को संभालेगा? ये जो बात है ना, वाइज़ मन तशा व तज़िल्लु मन तशा, ये अल्लाह के इख्तियार में है। लेकिन चौहान साहब ये भी देखें ना, इतना अरसा अंदर रखने के बावजूद उसकी पॉपुलैरिटी कम नहीं हुई। नहीं, बेसिकली जो इमरान खान है वो इस दौर का यूसुफ है। जैसे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने एक वक्त के लिए जेल में रखा, उसकी तरबियत की। ये समझ लीजिए कि इमरान खान का जेल में रहना ये उसकी एक तरबियत है। और ये ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए, पूरे बर्र सगीर के लिए ये एक मसीहा है। फिर हमें इन सारे फ़िरौनों से छुटकारा मिल जाएगा, ना पाकिस्तान के अवाम को, इंडिया के अवाम को, ईस्ट पाकिस्तान के अवाम को, बर्मा के अवाम, हम एक होंगे, हमारी मईशत एक होगी, हमारा जो है ना मुनाफा नुकसान एक होगा। तो फिर हम भी एक, जैसे चाइना एक पावर है, फिर बर्र सगीर पाक व हिंद भी एक पावर होगा, मुसलमानों की हुकूमत होगी। ये नहीं है कि इसमें किसी के साथ कोई नाइंसाफ़ी होगी। ना तो पहले मुसलमान कभी किसी के नाइंसाफ़ी करते हैं, ना आइंदा कभी करेंगे, क्योंकि उनका मज़हब ही ऐसा है जिसमें ये मज़हब इंसानियत की भलाई है। इंसानियत की भलाई है। तो इसलिए ये वक्त अनकरीब आने वाला है, क्योंकि अब वो जो इनका जो था ना, जितने वो डायलॉग या इनकी तदबीरें थी, वो सब मिट्टी हो चुकी हैं। चौहान साहब, मेरा आखिरी आपसे सवाल है कि मसला कश्मीर आप क्या समझते हैं कि ये कैसे हल होना चाहिए? क्या कश्मीरियों को मौका मिलना चाहिए, या फिर इसका कोई ऐसा हल हो कि लोग जैसे चाहें? लोगों की क्या राय होगी? और आप एज ए पाकिस्तानी क्या समझते हैं कि, क्योंकि मैं बहुत सारे पाकिस्तानी लोगों से जब बात करता हूँ तो कहते हैं कि आप हमारा खाते हैं, हमारे बगैर कश्मीर ज़िंदा नहीं रह सकता। आप, हम ना हूँ तो आपको तो इंडिया खा जाए, हम ना हूँ तो आपको चाइना खा जाए। तो इस पे आप क्या कहेंगे? आप एक पाकिस्तानी हैं, आप एक तज्ज़ियाकार हैं, आप लोगों की नफ्सियात समझते हैं और पॉलिटिकल सिस्टम पे आपकी बड़ी गहरी नज़र है। ये जो ऐसी बातें करते हैं ना, ये उनकी नाक़िसुल अक्ली है, या वो खुद शिकस्त खुर्दा हैं। कोई भी साहिब इल्म या साहिब अकल ऐसी बात नहीं करता, क्योंकि जो राज़िक है वो खुदा की ज़ात है। और खुदावंद ताला कहता है कि जिस चीज़ के लिए जो बंदा मेहनत करता है मैं उसको दे देता हूँ। तो कश्मीरी लोग बहुत ज़हीन लोग हैं, अपना उन्होंने लोहा मनवाया और आज तक वो अपने इस मकसद के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं।
और ना तो उनको पाकिस्तान, बल्कि पाकिस्तान इंडिया दोनों का ये यानी कि समझ ले को चमन है। मैं तो इस हक में हूँ कि अगर इमरान खान इंडिया पाकिस्तान का एक वजीर आज़म होता तो फिर ये मसला ही नहीं रहता। और कश्मीर जो है वो इंडिया का, जो समझ लें कि वो हुस्न है, झूमर है, और जितनी आमदन हमें कश्मीर से हो सकती है और इंडिया पाकिस्तान के किसी भी हिस्से से नहीं हो सकती। मैं तो इस हक में हूँ कि अब जो इलेक्शन हो वो पूरे इंडिया का इलेक्शन हो और उसमें से वज़ीर आज़म इमरान खान, सल्तनत इमरानिया। ये जो लोगों की जो ज़हनियत है या बेसिकली वो इन्होंने चाहते नहीं है। इन्होंने ये मांगत पैदा की है। शहबाज शरीफ छोटा मांगत है, उसके बाद छोटा कटोरा है, और हमारा यहाँ का जो सदर है उसके पास बड़ा कटोरा है। मकसद दोनों का एक ही है। दोनों का एक है कि पैसे मांगने हैं, तरीका थोड़ा डिफरेंट है। लेकिन शहबाज शरीफ में ये फ़र्क है, वो जो पैसे देता है उनकी तारीफें करता है। लेकिन वो तो ट्रंप तो ऐसे ट्रीट कर रहा है दोनों मुल्कों को कि वो जैसे बच्चों को ट्रीट करते नहीं, हैं। ऐसा होता ना कि जिसके गाओ उसके गुण गाओ। शहबाज शरीफ जब पैसे लेता है तो उनका गुण भी गाता है। तो ये जिसको जो बंदा अपने मालिक को गालियाँ निकालेगा उसको पैसे कहाँ मिलेंगे? सही, ठीक है। तो लिहाजा अब ट्रंप जो है वो समझ लें कि वो मिडल ईस्ट की मंडी खो चुका है। हमारे ट्रंप ने हमारे इस मुल्क को जितना नुकसान पहुंचाया ना, किसी भी सदर ने इतना नहीं पहुंचाया। अब जितने भी लोग हैं, पहले हमारे मुल्क से जहाज, अमेरिका से जहाज खरीदते थे, अब वो क्या करते हैं, वो चाइना से जहाज खरीदेंगे। इसने अपना तमाम रास्ते बंद कर दिए, अपनी इंडस्ट्री को तबाह कर दिया। अब समझ लें कि अगर अमेरिका उस वक्त 10 बिलियन का जहाज बेचता था, अब 10 बिलियन में चाइना 4 दे देता है, तो और अच्छे जहाज देता है, तो साथ में वो तमाम सहूलतें भी देता है, रिटर्न की पॉलिसी भी है उसकी। तो दुनिया वहीं जाती है जहां उसको सहूलतें ज़्यादा होंगी। बिल्कुल, बेशक। तो लिहाजा हमारे सदर ने हमारे साथ बहुत बड़ा यानी कि धोखा किया, नाइंसाफ़ी की है। बल्कि हमारा ये सदर जो है ना, ये तो समझ लें कि वो डब्ल्यू रेसलिंग का एक एक्टर है। सही। ये सदर में इसमें वो क्वालिटियाँ भी नहीं हैं। जैसे रिंग में वो डांस करते हैं, पैसे इकट्ठे करने के लिए ड्रामे करते हैं। अल्फाज में ये आप कह रहे हैं कि ये जोकर है। जोकर समझ लें। जस्ट वो किसी भी बात को बस ऐसे ही वो बात कर कभी कुछ कभी कुछ। तो चाइना हमारे साथ, अब वही बात करें कि हम चाइना के साथ अच्छे तल्लुकात चाहते हैं, पहले पंगेबाजी क्यों, पड्डा क्यों डाला उसके साथ? That's not the way. That is not a quality of a president of the United States. He has to be decent, make a deal with the world as a हमें क्लिंटन जैसा या ओबामा जैसा as a president of the United States. You have to be cool and calm. It's like China. He's supporting all the countries, especially now China is supporting to the Africa, helping their country, and they're thinking that China is in their favor, not America. Now all the African countries going to China. This is our, क्योंकि दुनिया का जहाँ पे इंटरेस्ट होगा, जहाँ पे उनको फ़ायदा मिलेगा, तो वही जाएंगे। चौहान साहब, बहुत शुक्रिया, आपकी गुफ्तगू बड़ी ज़बरदस्त थी और मैं समझता हूँ कि बिल्कुल फेयर और टू द पॉइंट गुफ्तगू आपने की है। और आज के इस प्रोग्राम, मुझे यकीन है कि जितने भी हमारे प्रोग्राम हुए हैं उसमें ये प्रोग्राम सबसे ज़्यादा बेस्ट प्रोग्राम होगा, और इसलिए होगा कि ये हक़ाइक़ के मबनी गुफ्तगू थी। ये किसी के ख़िलाफ़ नहीं है, ये किसी के हक में नहीं है, ये जो रियलिटी बेस गुफ्तगू है वो है। और हम अपने मुल्क के लिए जहाँ ओवरसीज़ हम बैठे हुए हैं, चाहे ना सिर्फ हम अपने मुल्क के, हम इंसान हैं और इंसानों की बेहतरी के लिए बात करते हैं। बिल्कुल। अगर दुनिया में अमन होगा, हमारे अमेरिका की तरक्की होगी, दूसरे छोटे मुल्क तरक्की करेंगे तो हमें ज़्यादा उसका प्रॉफिट आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि हमारी ज़्यादा चीज़ें वहाँ बिकेंगी, हमारी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी। बिल्कुल। हमें ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करेगा। बिल्कुल। थैंक यू सो मच चौहान साहब। इंशाल्लाह फिर किसी प्रोग्राम में हाज़िर होंगे। हमें इजाज़त दीजिए, और नाज़रीन के लिए भी यही मैसेज है कि अपना आप पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा लोगों के सामने रखें और उनको बताएं कि हम इंसानों की भलाई और फलाह के लिए काम करना चाहते हैं, चाहे वो कश्मीरी हैं, चाहे वो हिंदुस्तानी हैं, चाहे पाकिस्तानी हैं। इस सारी जंग का जो नुकसान हुआ है वो आम लोगों का नुकसान हुआ है, ना वो हिंदुस्तान का नुकसान हुआ है, ना पाकिस्तान का हुआ है। ये आम लोगों का, कश्मीरियों का नुकसान हुआ है, जो दिन रात
जुल्म और जबर बर्दाश्त कर रहे हैं, बर्दाश्त करें। और पाकिस्तानी अवाम जो भूख से, जो उनको बेसिक ज़िंदगी की ज़रूरतों से महरूम है, इसी तरह हिंदुस्तान की भी सिचुएशन है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि हम यहाँ पे बाहर बैठे हुए हैं और हम ये समझते हैं कि हमारी जो बात है ये आम लोगों की बात है, हमारी जो बात है ये आम जो पाकिस्तानी हैं, आम हिंदुस्तानी हैं, उनकी बात है। हम किसी कौम के दुश्मन नहीं हैं, हम किसी तबके के दुश्मन नहीं हैं, हम दुश्मन हैं उन लोगों के जो इंसानों के दुश्मन हैं। दैट्स ऑल। बिल्कुल। थैंक यू सो मच चौहान साहब, इंशाल्लाह फिर किसी प्रोग्राम में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह